हम देखते हैं वॉल्ट प्रोलैप्स की सर्जरी जो होती है। देखो, वॉल्ट प्रोलैप्स की जो सर्जरीज़ होती हैं उसमें वॉल्ट प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि डिसेंट ऑफ एपेक्स ऑफ वजाइना फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ये मेनली होता है आफ्टर हिस्टेरेक्टमी, वीएच के बाद या एएच के बाद, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ लेवल 1 सपोर्ट, जो लेवल 1 सपोर्ट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लेवल 1 का सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? लेवल 1 का सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट के डिफेक्ट की वजह से होता है। इसके साथ साथ इसमें एंटेरोसील, सिस्टोसील भी हो सकता है, रेक्टोसील भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉजेटिव फैक्टर तो वही है कि मतलब इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए, सीओपीडी हो जाए। ठीक है, एजिंग के साथ साथ वर्सन हो जाता है। ठीक है, और मतलब जब हम वजाइनल वॉल्ट जब उसमें करते हैं तो जब एंटेरोसील का अगर हमने मतलब प्रॉपर सीलिंग नहीं करी है, एंटेरोसील स्लिंग सर्जरी ऑफ जो SUI कैन ऑल्सो कॉज एंटेरोसील, एंड जो स्लिंग सर्जरी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हम करते हैं उसकी वजह से भी एंटेरोसीलर वॉल्ट प्रोलैप्स हो सकता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट हम सिर्फ इसका ऐसे कर सकते हैं, VH या AH के टाइम पे जो एसोसिएटेड एंटेरोसील है वो ही सिंगल मोस्ट मतलब इसका प्रिवेंशन का स्टेप है कि उस टाइम पे उसको प्रॉपरली क्लोज करो। जो डीप पाउच ऑफ डगलस है उसको मॉस्कोविच रिपेयर करो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के टाइम पे। ठीक है, टू परफॉर्म द रूटीन वॉल्ट सस्पेंशन करो। ट्राइंग वॉल्ट को यूट्रोसैक्रल कार्डिनल लिगामेंट पेडिकल से बोथ साइड बांधने की कोशिश करो कि वॉल्ट का सस्पेंशन हो जाए। ठीक है, पाउच ऑफ डगलस क्लोज हो जाए, एंटेरोसील का क्लोजर हो जाए। टू परफॉर्म द मैकेल कल्डोप्लास्टी एट द टाइम ऑफ वही मतलब एंटीरियर जो एंटीरियर वजाइनल एंटीरियर जो रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिक्सिंग पेडिकल ऑफ मैकिंटॉट लिगामेंट एंड ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट टू द एंगल ऑफ वॉल्ट इन द एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, ये एक तरीका है इसका। टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन एंड क्रोनिक कफ। अब इन इंसिडेंसेस क्या हैं? 6 से 4 ही होते हैं, मतलब 4 से 6 ही होते हैं 1000 में। अब सिम्टोमेटोलॉजी क्या है? पास्ट हिस्ट्री ऑफ हिस्टेरेक्टमी, समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, पेल्विक प्रेशर, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, क्वाइटल पेन, बैक एक, यूरिनरी सिम्टम्स और रेक्टल सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, वॉइडिंग, इनकम्प्लीट वॉइडिंग। ऑन एग्जामिनेशन जब हम देखेंगे तो 2 डिम्पल्स मिलेंगे ऑन द वॉल्ट प्रोलैप्स विच रिप्रेजेंट द वजाइनल एपेक्स, अटैचमेंट ऑफ द यूट्रोसर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि इसके साथ साथ सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, एंटेरोसील, रेक्टोसील या डेफिशिएंट पेरिनियम तो नहीं है पीछे। ठीक है, और SUI भी इसके साथ साथ एसोसिएटेड हो सकता है। अब आते हैं कि ग्रेडिंग ऑफ वॉल्ट प्रोलैप्स क्या है। फर्स्ट डिग्री एट इंट्रोइटस, सेकंड डिग्री आउटसाइड द इंट्रोइटस और थ्रू द इंट्रोइटस, और थर्ड डिग्री आउटसाइड द इंट्रोइटस। अब इसका एक हाफ वे क्लासिफिकेशन होता है वॉल्ट प्रोलैप्स का। वॉल्ट प्रोलैप्स का हाफ वे क्लासिफिकेशन होता है 0 नॉर्मल पोजीशन ऑफ द वॉल्ट, ग्रेड 1 में वॉल्ट डिसेंट हाफ वे टू हाइमन, 2 में अप टू हाइमन, ग्रेड 3 में पास्ट द हाइमन, वॉल्ट डिसेंट आउटसाइड द इंट्रोइटस ग्रेड 4 में। अब ट्रीटमेंट ऑफ वॉल्ट प्रोलैप्स में क्या है? नॉन सर्जिकल में तो वैसे जो अगर नॉट विलिंग है पेशेंट्स उसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कराएंगे, रिंग पैसरी डालेंगे। ठीक है, अब सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में वजाइनल रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर होते हैं कि उस एक होता है ट्रांस वजाइनल सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन, एक होता है ट्रांस वजाइनल इलियोकॉक्सीजियल फेशिया सस्पेंशन, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट फिक्सेशन। ठीक है, वजाइनल ऑपरेटरी प्रोसीजर्स होते हैं जैसे ली फोर्टे ऑपरेशन हो गया, फिर टोटल कॉल्पोक्लेसिस हो गए, फिर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स होते हैं फॉर वॉल्ट प्रोलैप्स के, इसमें एब्डोमिनल सैक्रोपेक्सी करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वजाइनल रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर में ट्रांस वजाइनल सैक्रोस्पाइनस कॉल्पोपेक्सी। इसमें क्या होता है कि इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। देखो,